ये हम लोग का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग ने नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद वर्ड रूट को कैसे पहचानते हैं ये देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग वर्ड रूट के अलावा जो नॉमेनक्लेचर का अदर कंपोनेंट होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, उसके बारे में देखेंगे। अभी वर्ड रूट के जस्ट बगल में नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग जो चीज़ लिखते हैं उसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन बेसिकली 3 टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें कि अगर कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अगर कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है कि वो कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर करते समय वर्ड रूट के ठीक बगल में जो कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं वो कंपोनेंट प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। नेचर ऑफ बॉन्ड इन longest chain of carbon atom or in word root। कार्बन कंपाउंड में अभी जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग आपस में अभी बात किए, कार्बन कंपाउंड में बेसिकली कार्बन 3 टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिंगल बॉन्ड, इसको ANE लिखा जाता है, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है और इसको हम लोग ANE लिखते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ENE लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड, इसको YNE लिखा जाता है। अगर कार्बन कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड, और अगर कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो ऐसा कार्बन कंपाउंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो मेरा प्राइमरी सफिक्स होता है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और अगर सिंपल वे में बोले तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे। हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर करते समय प्राइमरी सफिक्स के बगल में जो चीज़ लिखा जाता है उसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है और इसी फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन कंपाउंड का बहुत सारा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स के बगल में कुछ भी लिखा हो तो वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। ये नेचर ऑफ
फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर OH हो, इसको अल्कोहल बोलते हैं और इसके लिए OL यूज किया जाता है। अगर CHO हो, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसके लिए अल यूज किया जाता है। अगर COOH हो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसके लिए ओइक एसिड यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे उस समय बहुत सारे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स लिख दिए गए हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये सब के अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो न कि वर्ड रूट रहते हैं, न प्राइमरी सफिक्स होते हैं, न सेकेंडरी सफिक्स। वैसे कंपोनेंट को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड रूट के आगे लिखा जाता है। तो अब हम लोग प्रीफिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीफिक्स कहाँ पे रहते हैं? नॉमेनक्लेचर में जो हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं, जस्ट वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करेंगे तो ये रेयर है। जैसे ये साइक्लो कंपाउंड है, अगर कार्बन रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। तो ये जो साइक्लो टर्म है इसी को हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स है और सेकेंडरी प्रीफिक्स काफ़ी कॉमन। सेकेंडरी प्रीफिक्स लगभग हर एक नॉमेनक्लेचर में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि जैसे कि कार्बन का ब्रांच या अदर कुछ ऐसे एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, अदर स्पीसीज वर्ड रूट से जुड़े रहते हैं। तो इसको भी हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, जैसे अगर एक कार्बन ब्रांच में प्रेजेंट हो CH3, एक कार्बन को मिथ लिखा जाता है और उसमें YL ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से अगर दो कार्बन प्रेजेंट हो तो दो कार्बन को इथ लिखते हैं, उसमें YL ऐड कर देते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी सफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, जिसमें कि अगर ब्रोमीन हो तो इसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, अगर क्लोरीन हो इसको हम लोग क्लोरो लिखते हैं। इस तरह से अगर NO2 हो तो इसको हम लोग नाइट्रो लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर का बेसिकली 4 कंपोनेंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरह का, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सारे कंपोनेंट जो है वो नॉमेनक्लेचर करते समय
हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसी के हेल्प से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ड रूट के अलावा जितने भी सारे कंपोनेंट हैं हम लोग उसका स्टडी की, इसी के हेल्प से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग का जो नॉमेनक्लेचर का जो सिंपल इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के साथ मिलेंगे। बाय।